एक छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी और कई नौकर चाकर उसके घर में काम करते थे। उनमें से एक था जग्गू, जो गांव की ही बस्ती में अपने 5 बेटों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी का देहांत हो चुका था और वह अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करता था। उसकी स्थिति बेहद साधारण थी। वह एक पुरानी झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। जग्गू और उसके बेटे जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे। हर शाम उनके मेहनत का फल चने और गुड़ के रूप में मिलता था। यह साधारण भोजन ही उनके जीवन का सहारा था और वे इसी में खुश रहते थे। जब जग्गू के बेटे की शादी का समय आया तो गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि अब उसे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। जग्गू ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी और कुछ समय बाद उसकी बहू भी घर आ गई। नई बहू के आने के बाद जब उसने पहली बार झोपड़ी को देखा तो उसका मन भारी हो गया। टूटे फूटे चूल्हे और पुरानी पोटलियों को देखकर उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और घर को सुधारने का निश्चय किया। उसने पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा से मदद मांगी और घर की साफ सफाई में जुट गई। बहू ने सबसे पहले 5 में से 4 चूल्हे फोड़ दिए और केवल एक चूल्हा छोड़ा। उसने घर को साफ किया और चने पिसवाकर उनसे रोटियां बनाई। जब शाम को जग्गू और उसके बेटे लौटे तो उन्होंने घर में एक ही चूल्हा देखकर गुस्से में आ गए, लेकिन बहू ने उन्हें खाना परोसा। खाना खाते हुए धीरे धीरे उनकी नाराजगी खत्म हो गई। उसने परिवार के लिए पोषण युक्त भोजन बनाने की व्यवस्था की और सभी को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समझाया। धीरे धीरे घर में खुशहाली आने लगी। बहू की समझदारी और मेहनत से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आ गया। जमींदार भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसने बहू को एक कीमती हार देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बहू ने विनम्रता से जमीन की 4 लाठियां मांग ली ताकि वे एक कोठरी बना सके। जमींदार ने उसकी समझदारी की सराहना की और उसकी मांग को पूरा किया। इस तरह बहू ने अपनी समझदारी और मेहनत से न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाया, बल्कि पूरे गांव में एक मिसाल कायम की। वह झोपड़ी अब प्यार, एकता और समृद्धि का प्रतीक बन गई थी। एक महिला के आने से घर खुशहाल बनता है, अगर महिला समझदार हो तो।